और उसमें उन्होंने बोला कि हम कुछ उसमें एग्जाम्पल दिया था उन्होंने ग्रुपॉन का। एक्चुअली ग्रुपॉन करके एक कंपनी है, मैं एक्चुअली पहले उसके कूपन्स परचेज करता था, बहुत पहले की बात है। इंडिया में भी उसका ब्रांच था। तो ग्रुपॉन करके उसका डेटाबेस बहुत बड़ा है, तो वो बोल रहे थे कि मेरा गोल है कि ग्रुपॉन को एवरीडे मैं ये करूं, मेल करूं एवरीडे उनके डेटाबेस को, राइट पुष्पिंदर जी? वो टचअप किया था कुछ? यस, वो भी उन्होंने टचअप किया था। बिकॉज अभी अभी रीसेंट क्या है, रीसेंट बेसिकली 2024 में आते आते, फॉर एग्जांपल नॉट हाँ ऑन पैसे बट ऑन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें, 2023 की एआई और 2024 की एआई, इसमें भी फर्क आ गया है, राइट? क्योंकि एडवांसमेंट हो गई है बेसिकली। और 2025 में जो एडवांसमेंट होने वाली है, फिर 26 में एडवांसमेंट होने वाली है। तो वो मतलब कि हमारे घरों तक एआई इस लेवल के ऊपर आके इंपैक्ट करने वाली है। आप देखते रहना ये बात। आज आज 2024 है, जुलाई है, अगले साल 2025 में जुलाई तक आपके घरों में एआई कैसे घुसने वाली है। और 2026 में तो आप ऐसे सोचोगे कि अरे यार, हमारे घर में भी एआई से रिलेटेड इतना कुछ हो रहा है बेसिकली, राइट? लेट इट बी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, लेट इट कि आपके घर के में जो जो डिवाइसेस हैं, आपके घर में और भी बहुत कुछ होते हैं। तो एआई रिलेटेड आपको ऐसी ऐसी चीजें डेली यूज में दिखने वाली हैं। इवन इवन के रोबोटिक्स में भी आपको डेली डेली बेस में हाउ रोबोट्स एंड एआई आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, और आपका जीवन शैली बहुत आसान होने वाली है। और ऑन पैसिव उसी उसी चीज को सब देखते हुए वो सारा कुछ कर रही है। जैसे मिस्टर ऐश ने बोला कि वो आज से इतने साल, 10 साल पहले, मतलब कि 80 मिलियन मतलब कि ईमेल सेंड करते थे 24 घंटे में। सोचिए, 24 घंटे में 80 मिलियन ईमेल कौन लोग करते हैं? जो मार्केटर्स होते हैं बेसिकली। वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सिस्टम्स हैं, काफी कुछ होता है। तो आप देखिए, उस जमाने में वो बहुत सारे मैनुअल काम थे, वो ऑटोमेशन में नहीं था सारी चीजें, राइट? बहुत बहुत कुछ उनको एक ही काम करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए बहुत बहुत कुछ चाहिए होता था। इतना डेटाबेस नहीं था, इतनी स्पेस नहीं थी। तो अब क्या हुआ, एआई ने वो सारा कुछ आके इतना आसान कर दिया है। अभी आप अपने मोबाइल फोन्स को देख रहे, 2-2 जीबी की कैपेसिटी वाले आपके मोबाइल फोन होते थे। फिर वो करते करते 8 जीबी हुए, फिर करते करते वो 16 जीबी हुए, फिर करते करते वो 128 जीबी हुए, 256 जीबी हुए, 500 जीबी हुए। अब ऐसा लग रहा है 1 टेराबाइट हुए वो, राइट? तो हो क्या रहा है, आप सोचिए कि आपको भी स्पेस ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि आपके पास भी जो डाटा है, बेसिकली जो डाटा सारा का सारा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। आपकी फोटोज, आपकी ईमेल्स, आपके डिवाइस में एप्स, आपके डिवाइस में और बहुत सारी चीजें करने के लिए वो भी बढ़ता जा रहा है। तो सोचिए, अगर डाटा बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रही है, तो जो एआई एआई जो जो 2022-23 में एआई थे, या 2020 की एआई थी, और आज की एआई में भी वो बहुत बड़ा कुछ हो गया है। और आज से 2 साल बाद वाली जो एआई है, वो सोचिए क्या होने वाला है, राइट? तो ये एक कंटिन्यूएशन है। और ये राइटली राइट टाइम पे जो ऑन पैसिव ने अपने जो कॉन्सेप्ट शुरू करके इन चीजों के बीच में वो चीजें ले आए हैं। और आने वाले दिनों में देखना, जो कि ऑन पैसिव रोबोटिक्स पे काम कर रही है, वो आई थिंक हाउस होल्ड वो एक रोबोटिक्स है बेसिकली। ओके, कैसे हम हमारे घरों में रोबोट्स घुस जाएंगे, हमारे घरों में एआई रिलेटेड चीजें होने लग जाएंगी। ओके, और ऑन पैसिव एक वो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, वो अच्छा प्लेटफॉर्म मिस्टर ऐश ने बना दिया है। और इसके साथ वो जो एक जीनियस मार्केटर का दिमाग है, क्योंकि मे बी एआई एक बात है, बट एआई के साथ जो मार्केटिंग वाला दिमाग है मिस्टर ऐश का, और मार्केट से एआई ने ऐसा कुछ तालमेल बिठा लिया है अभी, कि जो मिस्टर ऐश और ये सारे जितने भी मार्केटर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कर रहे थे, सबसे ज्यादा बेनिफिट इन लोगों को होने वाला है, राइट? क्योंकि ये लोग जानते हैं, और जिसके पास ये दिमाग है मार्केटिंग वाला, ओके, इस धरती के ऊपर जिन जिन लोगों के पास ये दिमाग होगा एआई प्लस मार्केटिंग वाला, वो लोग रूल करने वाले हैं। और उस दिमाग में मिस्टर एस सबसे आगे चल रहे हैं। ओके, सबसे आगे चल रहे हैं, और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, मुझे मालूम है एआई एंड उसके साथ आई थिंक ये नई दुनिया देखेगी ये सारी चीजें, और ये अडॉप्ट करने वाली है ये सारी की सारी चीज जो मिस्टर ऐश करने वाले, दुनिया अडॉप्ट करने वाली है। क्योंकि जो डाटा है बेसिकली,
डाटा ही बिजनेस है, डाटा ही सारा कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिसके पास आज की डेट में डाटा नहीं है वो खत्म। और द गुड न्यूज इज दैट कि ऑन पैसिव के पास वो ओरिजिनल डाटा है। ओरिजिनल हम लोग जो हैं, हम लोग हैं 1.4 मिलियन, ऐसा किसी के पास नहीं है जो कि उनके ओरिजिनल हो। मे बी गूगल कहेगा ये है, वो ओरिजिनल नहीं है उनके, वो डेडिकेटेड नहीं है, ऐसे लॉयल नहीं है। ओके, एप्पल कहेगा मेरे पास इतना, वो ओरिजिनल नहीं है, वो बोरो किया हुआ है डाटा। ओके, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल डाटा है, इन हाउस डाटा है, जिसको हम ये बोले कि इन हाउस डाटा है ये। और इन हाउस जब डाटा किसी के पास होता है आपके घर में, उसके फिर बाद जो एआई के साथ उसको उसका तड़का लगाया जा रहा है। एआई बहुत सारी चीजों को साथ में उसको बेस चाहिए होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग, लॉगरिथम्स और वो बहुत सारे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? उसको बेस चाहिए। तो हम लोग बेस हैं बेसिकली, 1.4 मिलियन बेस है। उस बेस के ऊपर वो आके जब एआई काम करने वाली है और उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन करने वाली है, कौन से के साथ? जो वर्ल्ड का डाटा है, दुनिया का डाटा है, वो बेस दुनिया का डाटा प्लस एआई के साथ उसको करके और उसका जो चक्कर चलाने वाली हैं, तो उसका बेनिफिट किसको होने वाला है? ये बेस को, ये जो हम लोग हैं। ओके, ऑटोमेशन में वो जो सारा कुछ डलने वाला है, इसको ये टेक्निकल है। ओके, जो लोग बहुत टेक्निकल उनको मालूम है। ओटेक प्रो में देखना था, ओके, उनके दिमाग घूम गए थे, वो थोड़ी सी बात के ऐश ने उनको किया, उनके दिमाग घूम गए थे। बट हम लोग भी समझते हैं अब एआई को, और हाउ डाटा जनरेशन हो रही है, और हाउ एआई इज गेटिंग इन लाइन विद डाटा, और वो डाटा को ऑन ए क्लिक ऑफ सेकेंड मिलियंस ऑफ बिलियंस में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। इससे माइंड बॉगलिंग गेम। ये गेम इतनी बड़ी है और ये कंपनीज को भी मालूम है, इसीलिए गूगल से लेके एप्पल से, एप्पल ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोन में लेके आ रहे हैं, ये सबको मालूम है। बट एक चीज जो नहीं कर रहे कि जो यूजर है, ओके, उसको पैसा कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, ओनली ऑन पैसिव ने देना है। तो इतनी बड़ी गेम में पैसा किसको मिलने वाला है? ऑन पैसिव के फाउंडर्स, ऑन पैसिव के साथ जो लोग जो जुड़ जाएंगे। दूसरी तरफ ये बाकी की सारी कंपनियां ये टेक्नोलॉजी एआई तो यूज कर रही हैं, बट वो यूजर के अगेंस्ट कर रही हैं। उन्होंने एप्पल के आईफोन में अगर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया, ठीक है भैया, डाल दिया आपने कोड, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? मेरे जेब में क्या पैसे आ रहे हैं? उससे नहीं आ रहे। तो मेरी जेब में क्या वो एप्पल की ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी डाल के मेरा जीवन के स्तर में मुझे पैसे देके जा रही? नहीं देके जा रही। तो यहां पे ऑन पैसिव अलग है। ऑन पैसिव उस सारे चीज को मिला के करके जो यूजर है, जो पहली बार एक यूजर ऐसा आया है, अभी हम लोग हैं, बाद में बाकी लोग भी हैं, कि उनके फेवर में काम करने वाली टेक्नोलॉजी। तो जब ये काम करेगी, आप देखना, यही सारी कंपनी के यूजर और वो सारे इधर मतलब कि भर भर के आएंगे यहाँ पे इतना। और इसलिए मिस्टर ऐश जब आते हैं क्या कहते हैं कि अल्टीमेटली हम ही होने वाले हैं, हम ही ट्रैफिक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा होगा, यहाँ पे लोगों का जीवन स्टाइल बढ़िया हो रहा होगा, उनके पास डिवाइस जरूरी नहीं है, उनके पास उनको पहले पैसा चाहिए। अगर पैसा है तो वो एप्पल का एआई वाला मोबाइल खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो कंपनीज इस पे काम नहीं कर रही कि लोगों की जेब में पैसा कैसे डालना है, यहां पे कोई काम नहीं कर रहा, ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव काम कर रही है। इसीलिए ये जो भी माइग्रेशन का दौर है या बैकएंड के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, वो ऐश जो फेज 3, 4 वो जितना भी कुछ अभी लेके आने वाले हैं, ताकि उसको डिले ना किया जाए चीजों को। तो आपको भी इसको समझना पड़ेगा कि इसको टाइम लगेगा। ओके, मे बी कितने दिन लगते हैं, नोबडी नोज। ओके, अगर उसमें 1 महीना और लगता है या 2 महीने भी और लगते हैं, सो व्हाट, कुछ चीजें बन के हम अल्टीमेटली हमारे सामने जब आएंगी, तो वो क्या होगा कि इतना बड़ा स्टार्टिंग से होगा। स्टार्टिंग से जैसे हमारे सामने ऑन पैसे की ये सब चीजें हैं, ओके होगी, तो इतना बड़ा हो जाएगा आते ही कि वो हमारा पिछला जो वेट है, हमारी सारी जो सैक्रिफाइस है हम सब लोगों का भी, वो आई थिंक हम भूल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है सारा का सारा। सो ये सारा कुछ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बेसिकली ये सारी चीज सुन के कि ऐश ये सारा कुछ कर रहे हैं। बट एवरीथिंग इज सो हैपनिंग इन ऑन पैसिव, राइट। चाहे वेबसाइट नहीं है हमारे पास, बट इट्स हैपनिंग इन ऑन पैसिव, और बहुत कुछ हो रहा है।